कितने एग्जीक्यूट करोगे। ओके, सो हम इसके साथ ही चलेंगे आगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन, और आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑन हियर। थैंक यू। Okay, so Abubakar, go on. Okay, sir, thank you. Just students, first of all, uh, before we begin, I'd like to ask, would you all prefer that I continue in English or in Urdu? Please let me know in the chat box. Okay, okay. Okay, मेरे लिए इजी है बहुत लैंग्वेजेस के साथ चलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो मैं सीधा प्रैक्टिकल पे जाऊंगा। ओके, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, सो सीधा हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि असल में काम है ही क्या, क्या चीज़ें क्या बनाएं, तो हम पूरा डीपली इंशाल्लाह समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, सो एज यू कैन सी, ये है कानवा का बेसिक जो इंटरफेस है, जो डैशबोर्ड है आपके सामने है। ओके, सो as you know, today's session is all about getting compatible with the Canva, so the tool that make designs simple, creative, and fun. Okay, so no stress, no complicated terms will be there. So we are just going to explore and enjoy learning how to design beautifully, even if you have never done it before. Okay. अच्छा, अगर मेरी आवाज कट हो रही हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप अपना जो माइक है ये अनम्यूट करके मुझे वॉइस में बताया करें, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं जाता चैट बॉक्स की तरफ। ठीक है, थैंक यू। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। व्हाट एग्जैक्टली इज Canva? Okay, so Canva is an online graphic designing tool. Okay, this a tool. Okay, so that helps you create all kinds of visuals content easily, like posters, social media posts, presentations, logos, resume, flyers, and many more things. We will explore it just. Okay, so the best thing about Canva is you don't need to be a professional designer, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको। ओके, इट गिव्स यू टेम्पलेट्स। ओके, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे fonts, colors, and drag and drop features, so you can easily design, okay, like a pro, even if you are a complete beginner. Okay, as I can see, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अभी चैट से मुझे पता चला कि मतलब फर्स्ट टाइम कानवा को देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं। ओके, या यूज कर रहे हैं लेकिन ज्यादा एडवांस तक नहीं जानते। ओके, तो इन शॉर्ट, कानवा इज लाइक इजी, डिजाइन मेड इजी। ओके, तो लेट्स बिगिन प्रैक्टिकली। स्टेप वन जो हमारा होगा वो है कानवा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास इंस्टॉल्ड होगा ऑलरेडी, या आप वेब के थ्रू यूज करते हैं। ओके, तो अच्छी बात तो ये है कि आप इसका जो ऐप है वो इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप्स में, इवन आप फोन में भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली ज्यादा लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, सो अगर आपके पास है तो आप उसमें यूज करें तो और भी बेहतर है। ठीक है, बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए। ओके, सो if you already have one, so okay, just log in, and once you
Once you're inside, you will see your dashboard. Okay, like जैसे अभी मैंने ओपन किए हैं, एंड यहाँ पर आता है, ठीक है। जैसा जब आप ओपन करते हैं कानवा को, तो आपके एग्जैक्टली सामने आ जाता है कि व्हाट विल यू लर्न टुडे और व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। ओके, ये आपके सामने आ जाता है। एंड राइट बिलो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम, रिज्यूमी, सर्टिफिकेट, शीट, डॉक, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें क्या है अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं थोड़ा सा स्लो मोड में चल रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए, और जो स्टूडेंट्स जो स्लो मोड से मतलब एक फास्ट से नहीं समझ सकते, तो मैं उनके लिए भी एज ए नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ओके, स्पीड। हाँ, एक मिनट। अच्छा, so you can choose whatever you want to design. Canva automatically gives you the right size for it. Okay, like if you write there templates पे आप देखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। वहाँ पर आप जस्ट अपना जो डिज़ाइन आप चाहते हैं वो उसका जस्ट आप ऊपर लिख के आपको आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं अपने खुद का डिजाइन जब हम बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। हम पहले वो देखेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर देखें आप, ये है जो क्रिएट आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लस के निशान आइकन, उस पर आप क्लिक करें इसे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपने इनमें से किसी चीज पर तो काम नहीं करना है, लाइक प्रेजेंटेशंस बनाना, ठीक है। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनाना आपने किसी एफबी के लिए, इंस्टा के लिए, लिंक्डइन के लिए, उसके लिए कोई पोस्ट, जब आप इस पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोई इमेज है, आप उसे डिजाइन करना चाहते हैं, कोई वीडियो है, ठीक है। तो इसमें से किसी अ, को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, जस्ट बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये शीट्स हैं, ठीक है। एंड नीचे आप आ जाए ना, यहाँ पर वेबसाइट्स के लिए आप यूआई यूएक्स मतलब यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड कस्टम साइज यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर अपनी डिजाइन का जो साइज होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइज आप यहीं पर वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यूनिट्स चेक सेलेक्ट कर सकते हैं कि पिक्सल्स होंगे या जो इंचेस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ईटीसी। ओके, एंड यहाँ पर अपलोड का मतलब जो आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डिजाइन वगैरह है, आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं, कानवा पर लाना चाहते हैं, तो आप यहीं पर फिर क्लिक करते हैं, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी फाइल में आपके पास पड़ा है तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे सामने आ जाएंगे, तो अभी यही से हम देखेंगे, ठीक है। सो ये वर्कशीट है, और इसमें साथ में लिखा भी होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट या भी लिखा होगा या हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंटेशंस, इंस्टाग्राम पोस्ट साइजेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं, ठीक है। 1080 1350, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इन साइजेस को, ठीक है। अगर आपको याद आ जाते हैं तो और भी बेस्ट है, ठीक है। लोगो सारी चीजें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, अभी हम देखेंगे कि इस पर काम कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो हम सेलेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम साइज की एक इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि ये जो साइज होते हैं ना, ये बहुत सारी जगहों पर टेक्स्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है। अच्छा, ये जो अभी व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा जो सारा वर्क स्पेस है, ठीक है। और ये जो व्हाइट चीज आपको दिखाई दे रहा है जिस पर अभी हम डिजाइन बनाएंगे, इसे कानवास कहते हैं, ठीक है। कानवा या कानवास आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। और कानवा वर्क स्पेस जहाँ पर हम अभी अपना काम करेंगे, ठीक है। पहले ये लोड हो जाए फिर बात करते हैं आगे।
Okay, so that's where you all you will design your main work area. Okay, अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो आपके पास काउनस है ना, ये ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास। और पहले जो चीज़ होती है कानवा में वो आपने साइज़ सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है? अगर आप काम करते हैं, अगर आपको साइज़ का नहीं पता, तो आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है? फिर वो खराब हो जाती है। अगर आप इंस्टा के लिए बना रहे हैं, तो इंस्टा के ऑलरेडी साइज़ पड़े हैं, ठीक है? इंस्टा हर प्लेटफ़ॉर्म की ना एक पोस्ट की जो करने की जो साइज़ होती है, ठीक है? तो वो सेपरेट-सेपरेट होती है और स्पेसिफिक साइज़ होते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने बताया कि इंस्टाग्राम के लिए अलग होती है और एफबी के लिए अलग होती है, ठीक है? तो आपने साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है? सब चीज़ों को जानकर, ओके? तो अभी हम देखेंगे। अच्छा ये कानवास है, इसके आप अबाउ देखो तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है नीचे अभी ये देखो डुप्लीकेट बन गया है इस कानवास का, ठीक है? और इस प्लस का मतलब ऐड करना करते जाते हैं आप, ठीक है? इसका क्लिक करो, नीचे आ जाते हैं, ठीक है? अकार मतलब आप कोई डिज़ाइन आपने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है? आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना पड़े लेकिन मैं चेंजेस करूँ, तो आप यहाँ पर बना के डुप्लीकेट बना के यहाँ पर नीचे आप आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा पहले इसे डिलीट करते हैं। हाँ, आ गए हम अभी। ओके, तो पहले स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से, डिज़ाइन से। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है? अगर जैसे अभी मैंने बताया आपको डिज़ाइनर अगर आप नहीं है, तो आप कानवा पे एज़ अ डिज़ाइनर यूज़ करके आप जस्ट उसका डायरेक्शन देते हैं और डायरेक्शन आपका क्या होगा, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क और थोड़ी-सी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी की चीज़ कैसे होनी चाहिए और जस्ट आपको पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है? सो यहाँ पर डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है? पहले तो आप मतलब हम डिज़ाइन एक मोटिवेशनल पोस्ट हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख दें मोटिवेशन, मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है? आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे डिज़ाइन्स आपके आ जाते हैं, ठीक है? सामने देखो, ये डिज़ाइन्स आपके पास आ गए। अ, चलो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है? ये एक डिज़ाइन हमारे पास आ गई, ठीक है? ये एक प्री मेड डिज़ाइन है। टेम्पलेट्स कैसे कहते हैं प्री मेड डिज़ाइन जिसमें बस आप के पास राइट होती है आपके पास मतलब आप इसमें अपना चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? चाहे आप ये जो शैडो है ये आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अपनी जो टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन, अपने स्कूल, कॉलेज किसी भी चीज़ का अपने नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। अभी हमारे पास एक टेम्पलेट आ गई, ठीक है? एक पूरी तैयार रेडीमेड टेम्पलेट हमारे साथ आ गई। अच्छा, अब इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं मतलब इसको डिज़ाइन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो डिज़ाइन के बाद हमारे साथ क्या आ जाता है? यहाँ पर देखो एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? अब इस एलिमेंट्स में क्या-क्या है, ठीक है? इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है, ठीक है? जस्ट आपको उसकी इसका नेम पता होनी चाहिए, आपको यहाँ पर वो मिल जाती है, ठीक है? लाइक आप देखो, हाँ, शेप्स मिल सकते हैं, ठीक है? अब शेप्स क्या हैं? देखो, ये ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल्स यहाँ पर फ्रेम्स देखो, ग्राफिक्स देखो, ठीक है? प्यारे-प्यारे ग्राफिक्स मिल सकते हैं आपको। मैं ऐड करूँ इसे यहाँ पर थोड़ा, मैं नीचे लाऊँ इसे, ठीक है? तो ये एक देखो, एक शेप है, ठीक है? ग्राफिक्स है, मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिक्स हैं। यहाँ पर इसके जो ये मैंने अभी क्लिक की, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पर लाया और ये जो हमने टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें हम सेंट्रल ए करके सेल को सेट करके इसी जगह यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक रेडीमेड डिज़ाइन आ गई, ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये एक डिज़ाइन बन गई हमारे साथ, ठीक है? तो अब इसे डाउनलोड मतलब ये अब अभी अब हमारे आपके पास आ गई। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लाइक क्लाउड्स हो गए, ठीक है? क्लाउड्स है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ओके? इसमें वीडियोज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप वीडियोज़ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ओके? एक छोटी-सी जगह पे आप
टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉकअप से यहाँ पर तैयारी करें, मॉकअप से यहाँ पर ओके। आइडियोज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, शेप्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ, ये हाल में आपको सारी चीजें मिल जाती है, फिर आपको इसको और भी स्पेसिफिकली जाकर तो आपको यहाँ पर आ जाते हैं शेप्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये सारे शेप्स हैं, प्यारे प्यारे शेप्स हैं, ड्रॉप्स, इसमें उसका आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अच्छा ये हो गए एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद आ जाते हैं हमारे साथ टेक्स्ट, ओके, फॉन्ट्स, ठीक है, जो मेन कैटेगरी है, ठीक है, टेक्स्ट की जो मेन चीज हमारे साथ आ जाती है। अच्छा, पहले मैं देखो, पहले हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा, एलिमेंट्स के बाद हम चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें भी पता चले, ठीक है। अब अगर ये चीज जो मैंने यहाँ से यहाँ पर ले आया था, ठीक है, अभी मैंने यहाँ से यहाँ पर लेकर आया, तो अनडू करके वापस अपनी जगह पर जा सकती है, ठीक है। अगर आपको गलती से कोई चीज इधर हो गई तो आप ये चीज इस पर क्लिक करके कंट्रोल जेड पर आप क्लिक करके अपनी जगह पर वापस ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता चला कि वन ऑफ द Canva's बेस्ट फीचर इज इट्स टेम्पलेट्स, ठीक है। रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, रेडीमेड्स, ठीक है। आप जस्ट लिखो कौन सी चीज के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। साइज तो आपने ऐसी सिलेक्ट की है, ठीक है। या अ, अगर मोटिवेशन ना हो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप न्यूज़ के रिलेटेड कोई चीज शेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट जो पार्ट है, जो कानों को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो है इस इट्स टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स, ठीक है। हाँ, ये टेम्पलेट्स आते कहाँ से, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। हाँ, तो हाँ, अनडू और रीडू, ठीक है। अनडू के हम दोबारा उसी चीज को अपनी जगह पर लाते हैं, और रीडू के बाद हम दोबारा जो जहां से हमने लाया था वहां पर वापस ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने रीडू को वापस अनडू करता हूँ तो वापस वापस रीडू अनडू, ओके, ये चीज हो गई। अच्छा, अच्छा, इस डिजाइन का जो नाम होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसका नाम, ठीक है। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि अब इसी जो कानवस है, ये जो साइज है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने बाय मिस्टेक ये साइज ली है और आपने डिजाइन बनाया है अभी, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी डिजाइन बनाया है और बाय मिस्टेक आपने स्टार्ट में इसका जो साइज था वो गलत लिया था, ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने पोस्ट बनाना था फेसबुक के लिए और साइज मैंने बाय मिस्टेक इंस्टा की क्लिक की थी। तो फिर यहाँ से आप वो चीज़ दोबारा कर सकते हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर ये जो रिसाइज है ना, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप जो सजेस्टेड आपके पास आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फेसबुक पोस्ट आ गया, ठीक है। ये साइज जो हमने लिया है इंस्टा की है, ठीक है, 1080 एंड 1350 पिक्सल्स की थी, लेकिन अभी हम इसे चेंज करेंगे एफबी पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की, ठीक है। तो जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और रिसाइज डिजाइन पर क्लिक करते हैं। देखो रिसाइजिंग हो रही है सारी पेज, तो ऑटोमेटिकली ये रिसाइज हो जाएंगी एक एफबी पोस्ट पर, देखो हो गई, ठीक है। अभी आ गई एक फेसबुक प्लेटफॉर्म की पोस्ट बन गई, ठीक है। इस तरह आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं कि आपने कहना है कि नहीं, मैंने अपनी जो किसी बैनर जो इसका प्रिंट निकालेंगे उसके हिसाब से मैंने करना है, तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करके यहाँ पर आपने जस्ट चूज करना होता है कि आपने कैसे करना है, ठीक है, कि कौन सा साइज आपने पिक करना होता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आपने साइज लिखना होता है, पर उसके बाद आपने साइज डिजाइन, और ये बन जाएगी वर्टिकल फॉर्म में भी आ जाएंगी, देखो देखो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिजाइन दोबारा रिसाइज करके, और फिर अगर जब रिसाइज करें तो फिर दोबारा यही से चीजें थोड़ा सा फिक्स करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स ऐड थे ना वो लिंक्डइन इंस्टा के अकॉर्डिंग थे, तो हम वापस से दोबारा इसे चेंज करते हैं
थोड़ा सा रिसाइज करके, इसे थोड़ा सा ड्रैग करके हम इसे बनाएंगे एफबी के लिए, ठीक है। देखो इजी है सारा, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये लो बन गई। अब इसकी आ गई, ऐसे ऐसे करता हूँ और इसे भी यहाँ पर ले जाता हूँ। देखो बन गई है एफबी की पोस्ट, ठीक है, या जो हम कस्टमाइज किए अपने के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गई है उसके लिए। पहले किसके लिए था ये डिजाइन, हमने जो सेलेक्ट की थी टेम्पलेट से, वो होता है इंस्टा की, फिर हमने इसको एफबी में कन्वर्ट किया, एफबी पोस्ट में, फिर उसके बाद हमने अपनी कस्टमाइज हमने एक साइज दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया, ठीक है। सो यहाँ से आप भी साइज कर सकते हैं अपने डिजाइन, ओके। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास नेट स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं ना, अगर आपसे काम बंद हो जाती है, लैपटॉप भी क्लोज हो जाता है, तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, दोबारा वही से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी रो पर अगेन, ओके, इसी कॉलम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोर जस्ट किया कि डिजाइन, उसमें हम तैयार टेम्पलेट्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं एलिमेंट्स, वो भी हमने एक्सप्लोर किया कि एलिमेंट्स हमने कहाँ से चूज करने होते हैं और कौन कौन से टाइप एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं फॉन्ट्स, जो अभी मैं कहने वाला था, लेकिन फिर हमने ऊपर जो अपर बार थी वो हमने डिस्कस करना था। तो अभी हम आ गए टेक्स्ट पे, ठीक है। अब ऐड टेक्स्ट करेंगे हम। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू ऐड एंड स्टाइल टेक्स्ट, ओके। So as you can see, these options, the basic options like add a heading, add subheading, or add a little bit of body text, okay. So as you can see, once you add your text, you can customize it by changing font size, color, spacing, alignments, okay। ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, देखो मैं इसे थोड़ा सा लेप्स करता हूँ, तो फिर इसके बाद ये आ जाते हैं। देखो इसका कलर हम पहले हम इसका फॉन्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो अभी जो फॉन्ट हमारे साथ है, कानो sans है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक जबरदस्त फॉन्ट है, ओके। मोस्टली यूज होता है थंबनेल्स वगैरह, यूट्यूब थंबनेल्स में ये वाला यूज होता है, ठीक है, और क्लैरिटी, ओके। अच्छा, अब हम इसके कलर्स साइज को एडजस्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से इसका साइज एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ। अच्छा, अब इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये विविड ऑरेंज, वाइट, ओके, ब्राउन, ऑरेंज। एक एक बात और भी याद रखो कि हर कलर में अदर और भी कलर्स होते हैं, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना होता है कि हर कलर का एक कोड होता है, ठीक है। इस तरह कंप्लीट जो वाइट कलर होते हैं ना, उसका जो कोड है हैश एंड 7F, ओके, एफ। ये देखो, ये जो है ना हमारे साथ, ये है इस कलर की कोड, ठीक है। अगर इस कोड को आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस कोड को मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, और यहाँ पर आ जाता हूँ फॉन्ट्स में, सॉरी कलर्स में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ इसे, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारे साथ ये आ जाते हैं, ठीक, देखो व्हाइट कलर आ गया, ओके। सो ये भी याद रखो कि हर कलर की एक अपना एक कोड होता है, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब याद रखो कि here are some popular comma fonts and आपको ये पता होना चाहिए कि ओक फॉन्ट्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने इस फॉन्ट का बताया, तो हमारे साथ एक फॉन्ट है, ये हो सके तो अपने साथ नोट करें। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपके पास, ये है MON
ये फ़ॉन्ट मोस्टली यूज़ होता है, हम यूज़ कर सकते हैं इसे। नेट इशू आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, नेट इशू बन रही है यहाँ पर फिलहाल। अच्छा, ये आ गया देखो। ये वाला जो फ़ॉन्ट है ना, ये थोड़ा-सा क्लीन होता है। देखो, आपको इज़िली समझ आता है कि इसमें क्या चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है? एक मॉडर्न डिज़ाइन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है? देखो, कितना क्लियर है, ठीक है? सो विज़िबिलिटी के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? कि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्लियर नज़र आए, ठीक है? इसके बाद एक और है प्ले फेयर डिस्प्ले, प्ले फेयर डिस्प्ले। ये वो फ़ॉन्ट्स हैं ना जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ये एक थोड़े-से स्टाइल के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टाइलिश एंड एलिगेंट डिज़ाइन्स के लिए हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जस्ट कुछ ही फ़ॉन्ट्स का मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी सर्च करें, ठीक है? ये देखो, ये फ्लैट पेयर डिस्प्ले वाला जो फ़ॉन्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा क्लासी है, ठीक है? और एक और है, मैं बताऊँ वो भी, तो रोबोटो, ये भी मोस्टली यूज़ होता है। ये वो फ़ॉन्ट्स है जो मोस्टली डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? अपने डिज़ाइन्स में, रोबोटो, ये भी आ जाएगा। ओके, अच्छा रोबोटो अभी, हाँ, ये आ गया। ओह शिट! वापस चला गया। सो रोबोटो है, ये प्रोफ़ेशनल एंड सिंपल डिज़ाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जितना भी प्रोफ़ेशनल वर्क होता है ना, उसमें रोबोटो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये भी आपने ज़हन में याद रखना। ये देखो, अ, ये हो गया हमारे साथ रोबोटो, ओके? ये ज़्यादातर जो एजुकेशनल इदारे होते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है? और एक एक और भी है, उसका नाम है एंटोन। ये 4 जो फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? क्योंकि ये आपने बहुत सारे यूज़ करने होते हैं। एंटोन, हाँ, ये आ गया। देखो, ये भी मोस्टली जो पोस्टर्स होते हैं ना, जो हम पोस्टर्स बनाते हैं, ठीक है? या अनाउंसमेंट के लिए हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा बोल्ड होते हैं और विज़िबल होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे, अ, बाकी चीज़ों को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। एंड याद रखो, और फॉर्मल एंड ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? उसके लिए आपने लाइक रिपोर्ट्स हो गए और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम हो, तो उसमें आप रोबोटो या ओपन सेंस जो फ़ॉन्ट्स होते हैं आपने यूज़ करने होते हैं, ठीक है? रोबोटो और ओपन सेंस, अभी हमने रोबोटो देखा भी, ठीक है? फॉर क्रिएटिव और कैजुअल डिज़ाइन्स, उसके लिए आपने लाइक कोर्स हो गए, मोटिवेशनल कोर्स हो गए और सोशल पोस्ट, ठीक है? अपने लिए बनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए 3 है, एक है पॉपिंस, लोबस्टर और पैसिफिको, ठीक है? ये 3 हैं। ये आप बाद में आप खुद डिस्कस कर लें, देख चेक कर लें, ठीक है? एंड अच्छा, इसके बाद मैं आपको इस टेक्स्ट के रिलेटेड कोई सारे जो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बारे में अभी आपको मैं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ किसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? सो पहले तो ये देखो, ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी, तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो बॉल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो ये हर पॉइंट में काम नहीं कर रहा, ठीक है? ये हर पॉइंट पे काम नहीं करता। चंद पॉइंट्स पर ये काम करता है। यानी ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि बोल्ड और भी बोल्ड हो जाए, ठीक है? अच्छा, इससे क्या होता है कि इससे हमारे जो टेक्स्ट है ना, वो एक साइड पे ऐसे कर्व हो जाते हैं, ठीक है? लाइक दिस, ओके? और ये अंडरलाइन का मतलब, इसके नीचे आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है, ठीक है? और इसका मतलब आपके टेक्स्ट के अबाव सेंटर में एक लाइन आ जाती है, ठीक है? और इसका मतलब आप अपने टेक्स्ट को या कैपिटल करते हैं या स्मॉल करते हैं, ठीक है? अब देखो, ये सारे कैपिटल्स लेटर्स हो गए, ठीक है? ओके? और इससे क्या है,
ये देखिए आपको इस ये जो चीज़ें ना ये भी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट्स में जो काम आते हैं ना वो यही चीज़ें, ठीक है? हमारे स्टूडेंट्स के डिज़ाइन बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है? जब वो कोशिश करते हैं प्यारे-प्यारे डिज़ाइन बनाने में, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि उनका टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होते हैं वो सही नहीं होता। जैसे आप देखो पहले मैं इस डिज़ाइन का जो कलर है ना, पहले मैं इसे व्हाइट करूँ या येलो करूँ, ठीक है? और अपने टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक करूँ, ठीक है? तो आपको विज़िबल होगा। अच्छा, अब ये देखो, ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ना सेंटर पे ना साइड पे, ठीक है? तो ऑकवर्ड लग रहा है ना? तो इससे आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये चीज़ें आपने ऐसे तरह से अपनी जगह पर रखना है कि ना ऑकवर्ड लगे और थोड़ा-सा फॉर्मल लुक दे, ठीक है? जैसे आप देखो, इसके साथ ये वाली जो स्पेस है ये एम्प्टी है, ये वाले मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गई है ना? तो यहाँ से हम इसे अलाइन कर सकते हैं। जैसे सेंटर में करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने राइट से कर दिया, लेफ्ट से कर दिया और सेंटर पे ऐसे होता है, ठीक है? सेंटर पे हो गया, ठीक है? लेकिन जब आपको एक ज़्यादा टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है? बहुत ज़्यादा यानी सारा पेज आपने भर दी हो टेक्स्ट से, तो उसमें फिर आपने जस्टिफाई करना होता है सारे टेक्स्ट को। लाइक मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन पिक करता हूँ, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट हो, ठीक है? चलो ये वाला पिक करते हैं। पहले इस डिज़ाइन को हम रिमूव करते हैं, इस शेप को भी रिमूव करते हैं, इस चीज़ को भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम ले आते हैं इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसे, ठीक है? अब ये जो टेक्स्ट में आपको इश्यू क्या नज़र आ रहा है? देखो ये यहाँ से ना इस लाइन्स के साथ अलाइन नहीं है, ये नीचे वाला लाइन इसके साथ नहीं लग रहा, ठीक है? जो देखिए ये वाला लाइन जो एंड में खत्म हो रहा है, ठीक है? तो इसको जस्टिफाई करने का सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आपने ये वाली चीज़ है ना अलाइनमेंट वाली जो पोर्शन यहाँ से आपने इस चीज़ को फिक्स करना होता है, बैलेंस करना होता है। लाइक अभी जो टेक्स्ट का जो पोजीशन है ना ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है? तो इसे हमने इस पर क्लिक करके अभी जो देखो ये आ गया सेंटर पे, ठीक है? ये भी आ गया सेंटर पे। सारे टिक्स ना सेंटर पे एंड होता है और मतलब सारे टिक्स एक किस्म के अलाइन है, ठीक है? अब बुरा तो नहीं लग रहा, ठीक है? आपको अंदाज़ा हो रहा होगा अगर हम इसे उम, एक साइड से करते हैं, ठीक है? देखो, ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा है, इतना ऑकवर्ड नहीं लेकिन लेकिन आप टेक्स्ट को देखो तो बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? या राइट साइड से करो, आपको देखो इसे बैलेंस आ रहा है आपको? नहीं, ठीक है? तो इसे को आपने हमेशा जस्टिफाई करना होता है लाइक दिस, ओके? ये देखो, ये फर्स्ट वाला जो लाइन जहाँ से एंड होती है, वहाँ पर सेकंड लाइन भी एंड होता है, ठीक है? या इस तरह स्टार्ट में जहाँ से शुरू होता है, इस तरह सेकंड लाइन भी वहाँ से शुरू होता है। ये फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है, आप कोई प्रपोज़ल लिखते हैं, तो उसमें आपने ये वाला काम करना होता है, ठीक है? इसको आपने ये सारी चीज़ें देखो अलाइनमेंट वाले आइकन पे देखो ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे लाइन्स ना एक एक तरतीब में नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद आता है यहाँ पर हमारे साथ अगर इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँ और इसके साथ नीचे यहाँ पर पेस्ट करूँ, अगेन पेस्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारे साथ आ गए 3 लाइन बन गए, ठीक है? और 1 मिनट में अगेन यहाँ पर पेस्ट करूँ, देखो 4 लाइन बन गए, ओके? अब इसे देखो लाइन को, ठीक है? सारे टेक्स्ट को देखो। इसको अभी मैं करता हूँ जस्टिफाई, ऑलरेडी जस्टिफाई है, अभी लेफ्ट हो गई, अभी सेंटर में इतना बुरा लग रहा है, awkward लग रहा है, ठीक है? दोबारा मैं करता हूँ तो राइट पे चले गए सारे टेक्स्ट और ये देखो अभी जस्टिफाई हो गए, ठीक है? तो थोड़ा-सा अभी awkward नहीं लग रहा क्योंकि सारे जो लाइन से एक दूसरे के साथ एक में हार्ट शक्ल में नीचे आ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बेस्ट वे है जस्टिफाई जो आपका टेक्स्ट होता है ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि ये जो टेक्स्ट का जो एक तरतीब है, जो बैलेंस्ड है, ये आपने फॉर्मल जहाँ पे आपने वर्क करना होता है, कोई आपने कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई प्रपोज़ल लिखनी हो, तो उसमें आपने हमेशा से जस्टिफाई होकर आपने टेक्स्ट करना है, ठीक है? चाहे वो आप वर्ड में कर रहे हो या चाहे एमएस कोई भी चीज़ हो, ठीक है? जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, वहाँ पर आप जब कोई भी काम करते हैं, तो आपको टेक्स्ट जस्टिफाई करना होता है, ठीक है? अच्छा। यहाँ से इसका क्या मतलब है? देखो,
ये एडवांस सेटिंग है टेक्स्ट के साथ है। इसमें आपको लाइन्स है ना, ये जो अब आप, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करूं, आप यहाँ पर देखो, इस टेक्स्ट के जो लाइन्स होते हैं इसके आप स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखो अभी मैं स्पेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, और अगेन कम कर रहा हूँ तो देखो एक दूसरे के अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने, या इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने इसमें काम करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस यहाँ पर आप ना आए बेशक, ठीक है। और यहाँ पर जो लेटर स्पेसिंग है, जो हर वर्ड में जो लेटर्स है उसका स्पेसिंग आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेटर्स में आप स्पेस ला सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। देखो विथ कहाँ से कहाँ तक चला गया, ठीक है। वापस हम ठीक करें इसे, तो यहाँ पर आके ना हम इसे दोबारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट का तो काम हो गया, सारा टेक्स्ट के बारे में हो गया। अभी हम